है। ये कैसा इंसाफ है कि जो हक की आवाज पे ऊपर बोले उसी की इज्जत महफूज नहीं है। सर, अगर आप हमें इज्जत नहीं दिलवा सकते तो छोड़ दें ये अवान, छोड़ दें ये हुकूमतें, साबित करें 1 रुपए की करप्शन की है। खुदा की कसम, इस्तीफा भी दे दूंगा, अपनी सारी जायदाद भी दे दूंगा। 40 करोड़ की जमीन मैंने 1122 सेंटर को दी है 2 महीने पहले। आज मुझ पे 20 करोड़ का इल्जाम लगा रहे हैं। और यार 4 अरब का तो इल्जाम लगाओ, इतना तो मेरा स्टैंडर्ड ना गिराओ। मैं सर उस दादे का पोता हूं, मलिक अहमद बख्श डेहड़। जब इंडिया में आए मुहाजिरीन, इधर आए पाकिस्तान में इंडिया से, 10 साल उनकी खिदमत की। मैं उस अहमद शहीद खरल की औलाद में से हूं जिसने 57 की आजादी लड़ी थी। सर, हम लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं, और इल्जाम लगाने वाला कौन है? सर, इंसाफ दें आप हमें। मेरी इनके साथ जो स्टोरी आज से नहीं चल रही, 2 साल पहले जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट मुल्तान ना बनाने पर मैंने इस्तीफा दिया। मेरी तब से इनसे जंग चल रही है। और सर, मैंने करप्शन के मुल्तान में मैंने कहा, जनूबी पंजाब में वो करप्शन हो रही है जो आज तक नहीं हुई। करप्शन के रेट बढ़ गए हैं, रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं, लैंड रिकॉर्ड में करप्शन है, रेवेन्यू में करप्शन है, पुलिस में करप्शन है। मैंने इशारा दिया कि आपके मिनिस्टर्स की वजह से यह करप्शन है। मैंने उनके नाम लिए, और जब मैंने इनको निशानदेही की, मुझे पार्टी ने शो कॉज लेटर जारी कर दिया। 2 साल पहले शो कॉज लेटर का मुझसे अदालत लगा के हिसाब लिया गया। मैंने सबूत पेश किए, मुझे उस शो कॉज से एग्जेनरेट कर दिया गया। लेकिन जिनकी वजह से करप्शन हो रही थी, आज तक वहां नहीं पूछा गया। सर, जिस जिले में आपका मार्केट कमेटी का चेयरमैन वो हो जो वहां पत्ती जेली बेचता हो, जिस जिले में एमडीए का चेयरमैन वो हो जिसको एजेंसियों ने कहा यह करप्ट है और 3 दफा हटवा दिया गया हो, फिर लगवा दिया गया हो, क्या क्या मिसालें दूं आपको। सर, एक बर्न सेंटर है, मैं आपको बताऊं, बर्न सेंटर है, वहां पे 12 साल से कम उम्र बच्चों को दाखिल नहीं होने दे रहे। जो बच्चे जल जाते हैं उनके 12 साल से कम उम्र बच्चे दाखिल नहीं होने देते। ये फोटो देखें सर, ये बच्चे मर जाते हैं। ये फोटो देखें, ये बच्चे मर जाते हैं सर। और इनको वो इसलिए दाखिल नहीं होने देते कि जो वहां का प्रिंसिपल है, जो वहां का इंचार्ज है, वो वजीर आला साहब का दोस्त है। और वहां पे प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, बर्न का इलाज नहीं हो रहा, और उस अस्पताल में फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। मैंने ये तस्वीरें वजीर आजम को दिखाई। सर, मीडिया वाले ये तस्वीरें नहीं दिखाते, कहते इसमें बहुत खून नजर आ रहा है, देख नहीं सकता कोई। लेकिन उन्होंने सर क्या किया, तस्वीरें साइड पे रख दी। आज तक कोई इंसाफ नहीं दिया। मैं सर अपनी बात को समेट रहा हूं। मेरा सवाल यह है सर कि ये जो महंगाई थी, महंगाई जरूर थी, पूरी दुनिया में थी, हर जगह पर थी, बट सर हर शॉप पे अलहदा रेट। मिसमैनेजमेंट की मिसालें सामने आ गई हैं। आज आपके सामने आ गया है कि यहां पे बिजली के जो आपके बिजली के जो सारे सेंटर थे, ये सब बंद थे मिसमैनेजमेंट की वजह से। और सारे मसाइल जो थे वो मिसमैनेजमेंट की वजह से थे, जो तहरीके बेइंसाफ ने किए हुए थे। और उसके अलावा सर, मैं सिर्फ आखिरी 2 बातें करके आपसे इजाजत लेता हूं, शायद कोई बात लंबी हो गई है। सर, सबसे पहले मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ एक तजवीज देना चाहता हूं सर, कि मैंने सबसे पहले जो स्पीच यहां असेंबली में की थी आने के बाद, मैंने उस वक्त ऑन द रिकॉर्ड असेंबली पे यह कहा था कि यहां पे मैंने एक माहौल देखा है कि ऑपोजिशन वाले कि हुकूमत वाले ऑपोजिशन को गालियां दे रहे हैं और ऑपोजिशन वाले हुकूमत को गालियां दे रहे हैं। ऑपोजिशन का काम है हुकूमत के ऊपर तनकीद करना, लेकिन अगर खान साहब, अगर वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम साहब को मैंने कहा, अगर आप गालियां देना शुरू हो गए तो अवाम को डिलीवर कौन करेगा, गरीब को डिलीवर कौन करेगा? तो ये तब से जो गालियों में लगे, ये डिलीवर नहीं कर सके। और सर, आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं, आपको एक तजवीज देना चाहता हूं। हम बातें करते हैं सर, मैं आपको एक तजवीज देना चाहता हूं सर,
कि अब आगे जून आने वाला है, बजट आने वाला है, और बजट में आपने बहुत सारे, आपके लिए इम्तिहान है ये बजट। और बजट हमेशा ब्यूरोक्रेसी बनाती है और ब्यूरोक्रेसी लिखती है, बाबू बनाते हैं। सर, हमारा पार्लियामेंटेरियंस का इनपुट उसमें कम से कम होता है। आज आप नए बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, एक तारीख रकम कर दें। आप बजट के इजलास से पहले 2 महीने, 1 महीने पहले एक प्री बजट सेशन बुलाएं। उस प्री बजट सेशन में अपने पार्लियामेंटेरियन से तजावीज लें कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मासिस को जरूरत है। क्योंकि हमारा साबका वजीर आजम कहता था, मुझे आटे, दाल, घी, चालू की कीमतों से कोई परवाह नहीं है, मैं तो इंटरनेशनल वजीर आजम हूं, मैं तो लंदन और अमेरिका में पैदा हुआ वजीर आजम हूं। तो मैंने कहा था, सर फैटफ तो आप खत्म करा नहीं सके, IMF से तो हमारी जान छुड़ा नहीं सके, आप किस तरह के फॉरेन आपने हमें तोहफा क्या दिया, आपने कश्मीर को वहां पहुंचा दिया जहां कभी सोच भी नहीं सकते थे। आपने सिर्फ ये नहीं किया, आपने कहा इंडिया मेरा हीरो है, उसकी फॉरेन पॉलिसी जबरदस्त है। मेरे साबका प्राइम मिनिस्टर, ये बताइए, इंडिया की तो फॉरेन पॉलिसी है ही एंटी पाकिस्तान। अगर वो आपके हीरो हैं तो गद्दार हम कहां से हैं? हम कहां से गद्दार हैं? हटाएं ये लेबल, और जो कौम को ये आपने शक्ल दिखाई हुई है उसका सच। मैं आखिर में सर फिर प्री बजट सेशन की आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर माई वर्कर स्पीकर। आई सर सैल्यूट यू। थैंक यू डेढ़ साहब।